साइंस का ऐसा 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। हो सके तो कॉपी पेन लेके इसको नोट जरूर कर लीजिएगा ताकि आप याद कर सकते हैं। और मैं आपको अच्छे से इसको समझाऊंगा भी, ऐसा नहीं सिर्फ मैं बता दूंगा, उसको पूरा समझाऊंगा कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चन है वही बताऊंगा। ठीक है, चलिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। बहुत बार क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो इसका डेफिनेशन लिखिएगा। जब अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण तथा जल बनता है। इसी प्रकार जो हुई अभिक्रिया जो इस प्रकार हुआ उसको हम क्या बोलेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलेंगे। याद रख लीजिए, अम्ल के साथ जैसे ही क्षारक मिल जाएगा समझ जाइए लवण और जल मिलेगा। आपको ये मैथ का सूत्र भली भांति पता होगा कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2 भी होता है। सेम उसी तरह आपको याद रख लेना है, जैसे हमको अम्ल दिख जाए उसके साथ क्षारक मिला जाए तो लवण आपका जल बनेगा तो बनेगा। ठीक है, अब अम्ल की जगह कौन होगा, अम्ल ले लीजिए, हम अम्ल की जगह HCl ले लीजिए। जैसे आपकी a + b की जगह किसी को मन बैठाते हैं, कभी कभी बैठाते हैं ना, उसी तरह समझिए। तो अम्ल की जगह हम कौन होगा, अम्ल ले लिए तो HCl ले लिए, और क्षारक की जगह भी कौन हो, क्षारक ले लीजिए तो क्षारक आपका ले लिए NaOH। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जैसे ये दोनों अभिक्रिया करेगा, जल तो पहले बन जाएगा आपका, यहाँ प्लस लिख दिए, जल में तो कोई दिक्कत है नहीं, जल का सूत्र H2 होता है। अब लवण क्या, लवण के बदले में आ जाएगा NaCl, और ये NaCl कैसा है मैं बताता हूँ। Na आपका जो होता है वो होता है प्लस, देखिए Na पर जो चार्ज होता है वो +1 चार्ज होता है, और Cl पर चार्ज होता है -1। तो +1 -1 खत्म हो गया, यानी कि बैलेंस हो गया, उदासीन हो गया, तो बचा क्या, NaCl। तो NaCl आपका, और OH और H मिलके क्या बनेगा, 1H 2H और 1, तो 2HO यानी H2O, ये आपका जल हो गया। ठीक है, इस तरह से उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। 2 नंबर का ये सवाल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा निम्न यौगिकों का संरचना सूत्र लिखिए। बहुत बार सब क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ चुन के, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा। साइंस में 95 आपको दिला कर रहेंगे। ठीक है ना, देखिए कह रहा है क्लोरोप्रोपेन का संरचना सूत्र लिखिए। देखिए क्लोरोप्रोपेन, क्लोरो का मतलब तो सीधा समझ गया कि Cl का मतलब क्या होता है, क्लोरीन या क्लोरो। ये जो क्लोरो यहाँ पर देख रहा है ना, इसको बोलते हैं विषम परमाणु, और ये आपका चौथा चैप्टर से है, इसको बोलते हैं विषम परमाणु यानी कि क्लोरीन। और ये प्रोपेन आपको पता ही है, प्रोपेन क्या है, किसका पार्ट है, ये पार्ट है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, तो ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पार्ट है। अब देखिए प्रोपेन में क्या है, देखिएगा प्रोपेन 2 शब्द से मिलकर बना है, प्रोप और +n, इससे मिलकर बना है, तो प्रोप + n बराबर प्रोपेन। देखिए प्रोप का मतलब क्या हुआ, कार्बन कितना हो गया, 3 को बोलते हैं ना, 1 कार्बन है तो मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, इस तरह से आपका 10 तक होता है। ठीक है, तो किसी का मान 3 हो गया। अब देखिए इसमें n जो है ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन का पार्ट है, जिसको बोलते हैं एल्केन। क्या बोलते हैं, ये एल्केन का क्या है आपका अनुलग्न है, क्या है, अनुलग्न है। अगर एल्केन आएगा तो उसका अनुलग्न हम n जोड़ते हैं। ठीक है, तो एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n + 2 होता है। तो कार्बन 3 है, मतलब n का मान हम 3 रखेंगे, तो Cn का मान 3, H2 गुना n का मान 3 +2, तो C3 2 × 6 6 2 8, तो C3H8। तो प्रोपेन का जो सूत्र हो गया वो क्या हो गया, C3H8। लेकिन अब क्लोरोप्रोपेन है तो क्लोरो तो हो जाएगा Cl, ये क्या हो जाएगा C3H8। लेकिन दोस्तों ये हमारा क्या है, गलत है। बोलो सर क्यों गलत है, क्योंकि ये जो क्लोरीन विषम परमाणु आपका है, ये क्या करता है, विषम परमाणु कार्बनिक यौगिक मतलब जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो। तो देखिए C3H8 क्या है, प्रोपेन है, ये भी क्या है, कार्बनिक यौगिक है, क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। तो क्लोरीन क्या करता है, मतलब जितने भी विषम परमाणु होते हैं, जो हैलोजन तत्व के जितने भी हैलोजन वर्ग के जितने भी तत्व होते हैं ना, सारे क्या होते हैं, विषम परमाणु। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ये सभी क्या होते हैं, आपके विषम परमाणु होते हैं। तो ये क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिकों में से एक हाइड्रोजन को गायब कर देते हैं। तो यहाँ कितना बच जाएगा, तो C3H8 है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा ClCH3H7 बच जाएगा। अब ये आपका सूत्र हो गया, या इसको बाद में लिख दीजिए, ठीक है, इसको बाद में लिखते हैं, इसको बोलते हैं अनुलग्न। क्या बोलते हैं, अनुलग्न। बाद में यानी Cl हम ऐसे कर सकते हैं। अब इसका संरचना सूत्र लिख लीजिए, C3 को है 1 C 2 C 3 C, H7 को 1 2 3 4 5 6 7, तो H जहाँ सब जगह H लगा दीजिए, H और क्लोरीन है, क्लोरीन लगा दीजिए। यानी कि हाइड्रोजन यहाँ आता है, लेकिन क्लोरीन इसके बदले में आ गया। फिर भी कार्बन का प्रत्येक जो संयुक्ता वो क्या है, सब चीज़ बैलेंस है। तो ये आपका क्या हो गया, क्लोरोप्रोपेन का संयुक्ता हो गया। उसी तरह बात करते हैं प्रोपेनोइक का। ठीक है, देखिए प्रोपेनोइक अम्ल 2 शब्द से मिलकर बना है, एक बना है प्रोपेन आपका, और एक बना आपका ओइक अम्ल बना है। ये दोनों मिलकर बना है, प्रोपेन + ओइक बराबर प्रोपेनोइक। आपको ये पहचानना है जो प्रोपेनोइक है ये किस प्रतिक्रियाशील का यौगिक है। तो मैं बता दूं, ये जो आपका है ये आपका कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होता है ना, कार्बोक्सिलिक
क्रियाशील समूह का ये सूत्र है। तो इसका सूत्र होता है COOH, इसका संकेत होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब क्रियाशील समूह ये होता है। अब इसका सामान्य सूत्र क्या आता है, उसी सामान्य सूत्र के बदले आपको ये आपको सूत्र निकालना है। तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n + 1 × COH। ये आपको अनुलग्न लगा। अनुलग्न का मतलब होता है जो बाद में जोड़ते हैं। तो देखिए यहाँ प्रोपेनोइक है, प्रोपेनोइक अम्ल तो प्रोपेन आ गया। तो अभी तुरंत बोले ना, पहला में मैथ, दूसरा में एथ, तीसरा में प्रोप। तो n का मान यहाँ 3 रखेंगे क्योंकि प्रोप आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए ये पूरा सूत्र में C2 को पहले से है, C2 को पहले से है। तो अगर आप n का मान इसमें 3 रखेंगे तो C का मान 4 हो जाएगा। तो C का मान 4 हो गया तो वो ब्यूट हो जाएगा, तो गलत ना हो जाएगा। इसलिए अगर n का मान यहाँ प्रोप है तो n का मान 3 है, तो आपको 2 ही रखना पड़ेगा। अपने आप देखिए प्रोप आ जाएगा। देखिए कैसे, तो n का मान 3 होगा लेकिन 2 रखेंगे। तो n का मान 2 रखिए, C2H2 गुना n का मान 2 + 1 COOH। ठीक है, ठीक है। C2 2 दूनी 4 और 4 1 5, C2H5 COOH हो गया। ये किसका सूत्र हो गया आपका, ये हो गया प्रोपेनोइक अम्ल का। अब इसका संरचना बना लीजिए। ठीक है, 3 C आया ना, 2 C यहाँ हो गया, एक 3 C, तो 3 C आ गया। 3 ही C तो बोलते हैं प्रोप आ गया ना। अगर आप n का मान 3 रख दे तो ये ब्यूट हो जाता है, तो गलत हो जाता है। अब इसका संरचना बना लीजिए। C है ना, C क्या गो है, 2 गो C है, तो 1 C 2 C। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। H 5 गो करिए, 1 2 3 4, इधर नहीं इधर, तो H H H H H, तो 1 2 3 4 5 H हो गया। अब यहाँ देखिए फिर COH है, यानी इसका कर लिए ना, ये बचा COH, तो इसको यहाँ C दे दीजिए। और देखिए O है, तो ये इसको हम, इसका संरचना होता है वो इस तरह से होता है आपका। ये आपका किसका हो गया, प्रोपेनोइक अम्ल का संरचना हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये दूसरा सवाल भी आपका हो गया। इसी तरह सवाल आपका पूछता है। अब बात करते हैं पोषी स्तर क्या। तीसरा सवाल जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए और इसको पूरा दर्शाइए। ये भी आपका 2 नंबर में आता है। तो पोषी स्तर क्या है, डेफिनेशन नहीं लिखना, पूछ रहा है क्या है। तो बोलेंगे पोषी स्तर आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण का एक समूह है। अभी आहार श्रृंखला भी कह रहा है, बताइए क्या कह रहा है, आहार श्रृंखला बनाइए। तो एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दे देते हैं हम। तो इस प्रकार से हम बनाते हैं आहार श्रृंखला। ठीक है, चलिए, तो इसको मिटा के इधर ही बनाते हैं ना। चलिए मैं आपको एक आहार श्रृंखला बता देता हूँ। कह रहा आहार श्रृंखला बनाने कह रहा है। तो देखिए आहार श्रृंखला में क्या होता है, सबसे पहले जो नीचे होता है वो उत्पादक होता है। थोड़ा इसको बड़ा बना लेते हैं। उत्पादक बड़ा होता है, फिर ये छोटा धीरे धीरे होते जाता है, धीरे छोटा हो जाता है। तो सबसे नीचे जो होता है उनको उत्पादक बोलते हैं। तो हम इसमें रख देते हैं पौधा। क्या रख देते हैं, पौधा रख देते हैं। फिर पौधा कौन खाता है, तो पौधा दोस्तों खाता है वो आपका खाता है टिड्डा खाता है। कौन खाता है, टिड्डा। कौन खाता है, टिड्डा खाता है। और फिर टिड्डा वही छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं। टिड्डा फिर किसको, टिड्डा फिर कौन खाता है, मेढक खाता है। क्या कौन खाता है, मेढक खाता है। और फिर मेढक को कौन खा लेगा, मेढक को आपको खा लेगा सांप खा लेगा। फिर सांप को कौन खा लेगा, सांप को आपका मोर खा लेगा। इस तरह देखिए ये कैसे हमारा आहार श्रृंखला बन गया। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि हमने आपको बताया। बहुत ही है, इसको याद जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। और एग्जाम में आपके 100% आएगा। इसी तरह से मैं आपको सब चीज़ का कराता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ठीक है।